हाज़रीन गिरामी, आइए एक बार फिर हम आपके सामने हिंदी में तकरीर पेश करने के लिए दावत दे रहे हैं। मोहम्मद नोमान मुतालिम दर्जा पंजुम को इस शेर के साथ। उन्हीं प्यासों की खातिर आज तक मौजें तड़पती है, उन्हीं प्यासों की खातिर आज तक मौजें तड़पती है, जो औरों के लिए रास्ते में दरिया छोड़ आए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आदरणीय सभापति महोदय, अध्यापकगण, श्रोतागण और हमारे छात्र साथी, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज हम सब अपने देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के 2.5 वर्ष बाद 1950 से इसे मनाना शुरू किया गया था। हम इसे हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि हमारा संविधान इसी दिन लागू हुआ था। 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत एक स्वतंत्र राज्य बना, लेकिन इसका अपना कोई संविधान नहीं था। इसीलिए हमारे संविधान विशेषज्ञों के लिए आवश्यक था कि भारत जैसे विशाल देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आज़ादी मिले और साथ ही साथ समानता और भाईचारे की भावना का विकास हो सके। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसकी व्यवस्था की। भारत के हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए गए। भारत का हर नागरिक अपने धर्म का पालन और अपने विचारों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से कर सकता है। इस प्रकार हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्र राज बना। गणतंत्र से अभी पराये देश में रहने वाली जनता की सर्वोच्च शक्ति से है। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार केवल जनता को है। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है जहां जनता अपने नेताओं का चुनाव करती है और यही नेता प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसीलिए जनता का यह कर्तव्य है वह ऐसी सरकार का चुनाव करे जो देश के सभी नागरिकों से बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करे। एक गणतांत्रिक राष्ट्र होने के कारण हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है, हमें अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए और उसकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बड़ा संघर्ष किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई और नौरोजी, सर सैयद अहमद खां आदि सेनानियों ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा भारत के हर धर्म के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस समय लोगों का एक ही उद्देश्य था, भारत को स्वतंत्र कराना। अंत में मैं अपनी बात को विराम देने से पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा देश वर्ष भयावह स्थिति से गुजर रहा है? क्या देश की अर्थव्यवस्था में अग्रसर हो रहा है? क्या देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है? क्या देश की स्थिति ऐसी हो गई है जहां लोग धर्म और जाति के नाम पर बट रहे हैं? अगर यह सही है तो इसके जिम्मेदार कौन है? इस विषम परिस्थिति में हम सभी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें अपने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने पूर्वजों की दी कुर्बानी को याद करें और उनके आदर्शों का पालन करते हुए भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए अपनी जान माल की कुर्बानी देने के लिए सदैव तत्पर रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।